Welcome everyone. Today is a very important grammar lesson on the difference between dependent clauses and independent clauses. And today's lesson I will explain what these are and how to identify dependent clauses and independent clauses. Let's begin. What is an independent clause? An independent clause is a clause that forms a complete thought. It can stand alone as a sentence. It contains a subject and a predicate. Independent clause का मतलब complete होता है like a sentence और इसमें subject and predicate दोनों होते हैं. Look at this example. The teacher prepared an interesting lesson. इस example में the teacher subject है, prepared an interesting lesson ये predicate है. Predicate mean सब्जेक्ट के अलावा एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जिसमें वर्ब भी शामिल होता है ऐसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. इस एग्जाम्पल में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों मौजूद है. इसका मतलब बिल्कुल कंप्लीट है लाइक अ सेंटेंस और इसे अदर वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है. यह इंडिपेंडेंट क्लास की कुछ और एग्जाम्पल्स है. द बॉयज़ एट पिज़्ज़ा फॉर डिनर. इस एग्जाम्पल में द बॉयज़ सब्जेक्ट है, एट पिज़्ज़ा फॉर डिनर ये प्रेडिकेट है और प्रेडिकेट में वर्ब भी शामिल है. इस तरह इसका मतलब बिल्कुल कंप्लीट है लाइक अ सेंटेंस और इसे अदर वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी लिव इन अ ब्यूटीफुल सिटी. इस तरह इस एग्जाम्पल में भी सब्जेक्ट मौजूद है, इसमें प्रेडिकेट भी मौजूद है यानी लिव इन अ ब्यूटीफुल सिटी और प्रेडिकेट में वर्ब भी शामिल है. Now what is a dependent clause? A dependent clause is a part of a sentence that contains a subject and a verb, however it does not form a complete thought. Dependent clauses often start with subordinating conjunctions. Dependent clause में भी subject and predicate दोनों होते हैं मगर इसका मतलब incomplete रहता है. डिपेंडेंट क्लास के शुरू में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से इसका मतलब कंप्लीट नहीं होता जब तक इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास ना मिले. लुक एट दिस एग्जांपल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. इस एग्जांपल में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों मौजूद है मगर फिर भी इसका मतलब इनकम्प्लीट है और इसे अदर वर्ड्स की ज़रूरत है क्योंकि इसके बिल्कुल स्टार्ट में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन व्हेन का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से इसका पूरा मतलब हमारी समझ में नहीं आता. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, अब इसे इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत है कि इसके बाद क्या हुआ. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड ये डिपेंडेंट क्लास है, इसके साथ हम लगाते हैं इंडिपेंडेंट क्लास यानी आई लव्ड गोइंग फिशिंग. अब इसका मतलब बिल्कुल कंप्लीट हुआ लाइक अ सेंटेंस. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई लव्ड गोइंग फिशिंग यानी डिपेंडेंट क्लास का मतलब इनकम्प्लीट होता है उस वक़्त तक जब तक इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास ना मिले. ये कुछ और डिपेंडेंट क्लासेस है. बिकॉज ही इज़ टायर्ड, आफ्टर वी फिनिश बास्केटबॉल प्रैक्टिस, बिफोर आई मूव टू इटली. इसके साथ हम इंडिपेंडेंट क्लास लगाते तो फिर इसका मतलब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा. ग्रैंडपा इज़ टेकिंग अ नैप बिकॉज ही इज़ टायर्ड. आफ्टर वी फिनिश बास्केटबॉल प्रैक्टिस वी शुड गेट आइस क्रीम. बिफोर आई मूव टू इटली आई लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन कैनेडा. आई होप कि इस वीडियो के देखने के बाद डिपेंडेंट क्लासेस एंड इंडिपेंडेंट क्लासेस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा.